हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर इन वीबीएच क्लासेस। और आज की वीडियो में हम एग्जाम्पलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम मोस्ट डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ 8 to 12 हैं क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, उनकी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ दे रखी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें वो चेक कर कर बताना है। ठीक है, ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि हमारे पास होता है ना कॉन्सेप्ट कि अगर अच्छा इसकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। दिस मच इज़ नॉट इनफ फॉर डूइंग दीज एमसीक्यूज़ क्योंकि इन क्वेश्चंस में बेसिक टू एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हमारे लगते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे वीडियो अपनी इन्हीं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फिर कितनी इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के डिफरेंस के बीच में इन टर्म्स ऑफ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स। हमने ये पहले भी लोअर क्लासेस में भी कर रखा है, लेकिन अगर अब हमने एमसीक्यूज़ कवर करने हैं तो हमें थोड़ा फिर से हम इनको रिवाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीडेशन हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वहीं रिडक्शन हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 2 लूज हो गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसे डिक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल किसी की +5 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया हमने, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 चली गई, वही -1 हो गया +4 हो गया। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है मैंने, ऑक्सीडेशन कोई भी मेटल है, अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है, और वो मेटल आयन बन गया, तो वो प्रोसेस होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन क्या है, हमारे पास कोई आयन है, फॉर एग्जांपल ये ए पॉजिटिव मेटल आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और वो अपनी मेटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो दैट इज़ रिडक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, इनका भी हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बहुत हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि हम अपने एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और अपने जो क्वेश्चंस हो गए उनके ऊपर बेस्ड हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन देना। तो किसी को इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज़ तभी दे पाएगा अगर उसके पास खुद होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स वो करता क्या है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो खुद के लूज़ कर रहा है तो मीन्स उसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज करना मीन्स किसी के इलेक्ट्रॉन ले लेने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स है कि वो किसी और स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद की उसकी क्या होगी भाई, रिडक्शन ही होगी। और वो किसी और को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, अगर वो उसके पास वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले ले, दैट मीन्स इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलिए हमने एक एग्जांपल लिखी है, ये हमारे पास हमने डेनियल्स है जो कर रखा है, उसी की इक्वेशन मैंने लिखी है वैसे। तो देखते हैं हम इसमें जो है जिंक Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है लूज़, और वही इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है। ठीक है, तो अब हमने बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो चलिए आई एम पॉजिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइए। तो आई होप आप सबने बता दिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं होता कौन सा है। ठीक है, तो जिंक जो है अब हमें पता है लूज़ कर रहा है, तो जो लूज़ करता है वो कौन सा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स जिंक है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, और गेन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो हमने थोड़े बेसिक से शुरुआत कर ली। ठीक है, तो ये भी हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो अब हमने एमसीक्यूज़ कवर करने हैं उनके ऊपर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेट
रिड्यूस्ड। ठीक है, हमें मोस्टली क्या होता है क्वेश्चंस में, हमें ना वैल्यूज़ दे रखी होंगी कुछ स्पीशीज़ की, पॉजिटिव भी होंगी नेगेटिव भी होंगी, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दे रखी होंगी। जो 8th क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोल देना है इनको अरेंज कर दो रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए ना, तो आप हमेशा वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली होता है कि उन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन बहुत आती है। तो चलिए अब हम इनको स्टडी कर लेते हैं एक बारी। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है या मतलब कंपैरेटिवली किसी और के ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो होता है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन होती है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। इसके ऊपर जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और जो नीचे लाई करते हैं एलिमेंट्स उनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है। जिनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है स्टूडेंट्स, उनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, वही किसी और ने गेन करने होते हैं, तो दैट इज़ वाई वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। ऐसे जिनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ रिडक्शन हो जाती है इजीली। ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स वाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फिर हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि सच स्पीशीज रेडिली गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म स्टेबल स्टेट। मतलब कि जिसकी ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो इतना इजीली ऑक्सीडाइज होगा और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का ये एक रूल है ना कि हर एक स्पीशीज़ अपनी स्टेबल फॉर्म की तरफ भागता है, बस उसको अपनी स्टेबल फॉर्म अटेन करवा दो जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर है कि जिसकी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, वो सबसे इजीली गेट्स रिड्यूस्ड, राइट, और वो अपनी स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। इजीली गेट्स रिड्यूस तो वो है क्या? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, क्योंकि ये आपको एक तरह से ये ट्रिक ही है आपको इन MCQs को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस and we have the 8th question with us. Using the data given below, find out the strongest reducing agent. तो reducing agent students हमने अभी पढ़ा है, जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है वही गुड reducing agent है। तो यहाँ पर तो अगर हम देखें किसकी है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है ही हमारे पास एक की। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस में हमारे पास है, हमें ये तो पता लग गया Cl नेगेटिव भी नहीं है हमारा आंसर, Mn2 पॉजिटिव भी नहीं है, तो हम तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ये Cr आएगा या Cr3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये दिया है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अब अपने कॉन्सेप्ट लगाने, उन्होंने पूछा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है, उसकी क्या होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है। तो अब आप खुद ही बताओ कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ कर पाएगा। मीन्स कि क्रोमियम मेटल है ना, मेटल्स वैसे भी जनरली अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो यही क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है अपनी, तो जाहिर सी बात है कि क्रोमियम ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Use the data given in question 8 and find out which of the following is the strongest oxidizing agent. तो strongest oxidizing agent के लिए हमने क्या concept किया था, जितनी ज़्यादा जिस species की positive value होगी that will be the good oxidizing agent। तो चलिए ढूंढते हैं हम options में। तो हमारे पास यहाँ पर 1.36, 1.33, 1.51 ये है हमारे पास हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट ऑप्शंस में अब फिर से हमारे पास यही कन्फ्यूजन हो गया ना कि Cl नेगेटिव भी हमें पता है पक्का नहीं है आंसर, Cr3 पॉजिटिव भी हमें पक्का पता नहीं है आंसर, तो इन दोनों में से भाई कौन सी ऑप्शन होगी, क्योंकि हमारे पास तो MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव ये तो एक ही ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने ऐसे करना है कि हमने ना सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लेनी है। यहाँ पर तो Mn2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है x = +2 ही है। यहाँ पर कितनी होगी, x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 4 × -2 = -1। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, जिसकी निकाल रही हैं उसको x ले लिया, बाकी इसके 4 एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन -2 है, इक्वल टू जितना ऊपर चार्ज है ऐसे कर लिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी x - 8 = -1, x = +7।
ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। किसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है? MnO4 नेगेटिव की ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से हम देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो जितनी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, MnO4 नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स कि वो एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑब्वियस सी बात है कि वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा ना। तो सिंपल सा था ये तो कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। ठीक है, now let's move to 10th question. Using the data given in question 8, find out in which option the order of reducing power is correct. अब हमने रिड्यूसिंग पावर का क्या था? जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शंस में एनालाइज करते हैं। हम जो मीन्स हमें डेटा गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो है हमारे पास ये Cr3 पॉजिटिव और Cr, और इसमें से हमारे पास हमने Cr होगी हमारे पास, ये हमने 8th क्वेश्चन में डिस्कस किया। दैट मीन्स हमारे पास Cr तो जो होगा दैट विल बी द हाईएस्ट वन, जिसकी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास Cr2, 7.2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव की। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ लग रहा है बाई चांस कि अब हम इससे इंक्लूड करें या इससे इंक्लूड करें, तो यहाँ पर हम फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर कर देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक तो है हमारे पास Cr2O7 नेगेटिव और एक साइड पे हमारे पास Cr3 पॉजिटिव है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई x इज इक्वल्स टू +6। फाइन, और यहाँ पर तो है हमारे पास सीधी सीधी ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट वी हैव इज ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर +3। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो ये इसने +6 है, मीन्स इसने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। क्रोमियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास होती है 3d5 4s1, इसका मतलब है कि इस वाले स्पीशीज़ ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। लेकिन Cr3 पॉजिटिव के पास अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी? 3d4, एक उसने ऐसे दे दिया, 2 यहाँ से दे दिए। ठीक है, 3d5 तो 4 बच गए। यस, 1 2 3 गॉन। दैट मीन्स इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकेगा, और इसकी फिर रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स इसके पास हमारे पास आएगा Cr3 पॉजिटिव। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कम वैल्यू है Cl2 Cl नेगेटिव की, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है Cl नेगेटिव, यही अपने इलेक्ट्रॉन, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सो नेक्स्ट में हमारे पास Cl नेगेटिव आ जाएगा ऑर्डर में, और हाईएस्ट मीन्स लीस्ट जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्स, और जो अब जिसकी सबसे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो यही है 1.51, एंड दैट विल बी Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव क्यों है ये हम यहाँ से देख लेंगे कि क्यों है। ठीक है, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इसके पास है देने के लिए, दैट इज़ वाई इसको हमने इंक्लूड किया है। तो ये आगे हमारे पास ऑर्डर। फाइन, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। Use the data given in question 8 and find out the most stable ion in its reduced form. तो चलिए वंस अगेन अपने कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो इसमें हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा था, इस साइड पे अगर हम देखें कि जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है, such a species readily gets reduced to form stable state. मीन्स कि अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि रिड्यूस्ड फॉर्म में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या है, उसका हमें जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हमें डेटा में किसका गिवन है? Mn2 पॉजिटिव का। सो हेयर वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4।
ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, बस क्या करना था आपको, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, कि रिड्यूस्ड ईजीली, मोर ईजीली रिड्यूस्ड जो हो पाएगा वही रिड्यूस्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। यूज द डेटा ऑफ क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। फिर से वही बात आ गई, फिर से कंसेप्ट देखिए अपने। तो इसमें जितनी ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, कह रहे हैं कि वो स्पीशीज ना रेडिली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मोर स्टेबल स्टेट। यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन सा होगा, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगा। इजीली ऑक्सीडाइज कौन हो पाते हैं, जिनकी मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। अब डेटा के अकॉर्डिंग किसकी है मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हमारे पास स्टूडेंट CR3 पॉजिटिव की। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने वो MCQs कवर कर लिए हैं जिनमें मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे, एक बार आप फिर से कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, तो फिर आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस क्या इसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जल्दी अपलोड हो जाएंगे। टिल देन पढ़ते रहिए अच्छे से। आपने ट्राई करना है केमिस्ट्री को क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, सो दैट कि आपका केमिस्ट्री में फर्दर इंटरेस्ट भी आए, तो अल्टीमेटली आप गुड मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।